हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विनय और मैं हूं आपका कॉमर्स गुरु। चलिए करते हैं आज का चैप्टर शुरू। तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। चैप्टर का नाम है ओवरहेड। ओवरहेड मतलब सर के ऊपर। चैप्टर सर के ऊपर नहीं जाएगा, आप लोगों को समझ आएगा। बस चैप्टर का नाम है ओवरहेड। अब दिल लगा के सीखना है। ये आपका क्लास 11, 12 में आता है कुछ बोर्ड में। उसके बाद आपका बीकॉम, उसके बाद आपका प्रोफेशनल कोर्सेज में भी ये चैप्टर है। मन लगा के सीखेगा ओवरहेड चैप्टर। ओवरहेड चैप्टर बताने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि कॉस्ट शीट क्या होता है। बहुत लोग जानते होंगे बट फिर भी थोड़ा सा देखिएगा कॉस्ट शीट क्या होता है। लिखते हैं COST, कॉस्ट, SHEET, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या है आप समझिएगा। कॉस्ट शीट मतलब होता है कोई भी खर्च, मतलब लाइक कुछ भी चीज बनाने के लिए जो खर्च लगता है टोटल, उसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। जैसे कोई भी चीज, एक मोबाइल फोन बनाइएगा तो उसके पीछे खर्च हो सकता है, जो खर्च लगेगा सारा को जोड़ दीजिए, उसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट। एक ऐसा जगह जहां पर सारा खर्च को लिखा जाता है कोई भी चीज को बनाने के लिए। तो मेन क्या क्या चीज खर्च लगता है पहले वो देखिए। सबसे पहला लगता है मटेरियल। मटेरियल लगता है, चलिए मैंने यहाँ लिखा रॉ लिखा, कोई बात नहीं, हम मटेरियल लिख दे रहे हैं। सबसे पहले मटेरियल का खर्चा लगता है। दूसरा, उसके बाद लगता है लेबर का खर्चा। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है मेन जो खर्च है, मेन खर्च। पहले मटेरियल को लिखे, कि गंदा हो गया लग रहा है, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। पहले मटेरियल फिर लेबर, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आता है ओवरहेड, फिर सबको जोड़ दीजिए आ जाएगा टोटल कॉस्ट। मतलब कोई भी चीज को बनाने के पीछे मुख्य 3 खर्च लगता है। सबसे पहला मटेरियल। मटेरियल मतलब कच्चा सामान। अगर आप बैग बना रहे हैं, कपड़ा का बैग बना रहे हैं तो कपड़ा लगेगा, जिस चीज का बैग बनेगा वो तो लगेगा। तो कपड़ा हो गया इसका रॉ मटेरियल, मटेरियल। कपड़ा को बनाने के लिए लेबर लगेगा, वर्कर जो काम करेगा उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। उसके बाद इन दोनों को मिला देने से बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। उसके बाद कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस लगता है, कुछ एडिशनल कॉस्ट लगता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ओवरहेड। ओवरहेड मतलब एडिशनल कॉस्ट, मेन नहीं है बट करना है उसको। सब मिला देंगे तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट। इसके बाद भी आता है प्रॉफिट और सेल, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद प्रॉफिट आता है, फिर सेल। मतलब आप कॉस्ट शीट बनाकर कितना खर्चा हुआ वो तो पता लगा ही सकते हो, साथ साथ इसमें बेचकर कितना में बेचकर प्रॉफिट कितना कमाएंगे ये भी पता लगा सकते हो। यह कॉस्ट शीट का फॉर्मूला है। मटेरियल चैप्टर हम लोगों ने कर रखा है, लेबर हो गया है। आज हम लोग ओवरहेड के बारे में बात करेंगे। इन सबको मिला दीजिएगा तो कॉस्ट शीट भी एक चैप्टर है। तो हम लोगों को इंडिविजुअल सीखना भी है। तो मटेरियल खत्म हो गया, लेबर खत्म हो गया, आज ओवरहेड। तो ध्यान रखिएगा ओवरहेड बना रहे हैं, ओवरहेड के ऊपर का कोई आइटम दे तो उसको इग्नोर करना है हम लोगों को। क्योंकि जब मटेरियल बना रहे थे तो सिर्फ मटेरियल ले रहे थे, जब लेबर का काम करे तो सिर्फ लेबर का काम कर रहे थे। आज हम लोग ओवरहेड का काम कर रहे हैं तो सिर्फ ओवरहेड का काम करेंगे। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, एग्जाम सामने आप लोगों का, एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज बताएंगे, कम समय में हो जाए। हम 8 घंटा, 9 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा का वीडियो नहीं बनाएंगे, कम समय में आपको कोशिश किया जाएगा पूरा सिखाने का। अब आगे ध्यान दीजिए। तो कॉस्ट शीट हो गया, हम लोग आज सीखेंगे ओवरहेड। तो चलिए ओवरहेड का काम करते हैं, इसको मिटा दे पहले। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओवरहेड। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें मार्क्स उड़ जाता है, बहुत इजीली मार्क्स उड़ जाता है, सारे स्टूडेंट मार्क्स उठा लेते हैं। कहां चले गए? हाँ, चलिए ध्यान दीजिए अब। तो चैप्टर है ओवरहेड, OVER, ओवर, HEAD, ओवरहेड। ओवरहेड में 2 टाइप का सम्स आता है आपका एग्जाम में, एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला सम्स आता है और एक और भी टाइप का सम्स आता है, उसका भी वीडियो बनेगा। आज हम लोग जो बारे में बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाला, अधिकतर साल यही दिया है।
आज हम लोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। तो ओवरहेड मतलब मैंने जैसे बताया एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट मतलब मटेरियल और लेबर के अलावा भी कुछ खर्च होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एडिशनल कॉस्ट मतलब ओवरहेड। तो ओवरहेड बनाते हुए आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, कुछ एक्सपेंसेस दे देगा, जैसे मान लीजिए रेंट दे दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दे दिया, ऐसा करके बहुत सारा खर्चा दे देगा। आपको क्या करना है, बांटना है इसको। अब बांटना है, किसमें बांटेंगे, तो देखिए दो डिपार्टमेंट होता है, खासकर कंपनी का दो डिपार्टमेंट होता है। एक डिपार्टमेंट को बोलते हैं फैक्ट्री डिपार्टमेंट और दूसरा को बोलते हैं हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट। फैक्ट्री डिपार्टमेंट नहीं बोलकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रोडक्शन, आप लोग क्वेश्चन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नाम से दिखेगा, ज्यादा लिखा हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा सर्विस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। सर्विस में क्या किया जाता है, सर्विस दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मान लीजिए एक कंपनी का 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट मतलब जगह, 3 जगह प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस 1, सर्विस 2। अब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ है 50,000 रुपया का, बिजली का बिल आया। आपका एक ही मीटर लगा हुआ है। आपका इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है हर एरिया का अलग अलग होता है, मतलब हर स्टेट का अलग अलग होता है। हम लोगों का वेस्ट बंगाल में सीएससी होता है, हम लोग कोलकाता में रहते हैं तो सीएससी। तो सीएससी एक ही मीटर लगाया, पूरा फैक्ट्री का नाम से आया 50,000। तो भी 50,000 रुपया का बिजली का जो खर्च हुआ है, इसमें कुछ बिजली यहां लगा होगा, कुछ यहां लगा होगा, कुछ यहां लगा होगा, कुछ यहां, कुछ यहां। बस आपको बताना है कि प्रोडक्शन 1 में कितना रुपया लगा था इस 50,000 में, प्रोडक्शन 2 में कितना लगा था, प्रोडक्शन 3 में कितना लगा था, 4 बोल रहे हैं, सर्विस 1 और सर्विस 2 में कितना लगा था। सिंपल सा बात है, आपको कुछ खर्च देगा, आपको क्या करना है, ये खर्च अकेला एक लोगों का थोड़ी है, मतलब एक डिपार्टमेंट का थोड़ी है। जैसे आपका मान लीजिए 10 रूम है, 1 मीटर लगा बिजली का, अब 10 रूम का मिलाकर आपके पास बिल आया, 10 रूम में अलग अलग लोग रहते हैं, तो वो खर्चा एक रूम से हुआ है बिजली के पीछे या 10 रूम से, 10 रूम में, तो कौन सा रूम का कितना बिजली का बिल उठा है वही पता लगाना है, वही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मान लीजिए रेंट दे दिया, रेंट दे दिया आपका 10,000 रुपया, तो रेंट को भी सब में बांट देना है, मतलब जो भी खर्च होगा टोटल बता देगा आपको। टोटल मींस इसमें सारा प्रोडक्शन का भी खर्चा है, ये लोग भी खर्च किया है, और सर्विस वाले लोगों ने भी खर्च किया है। बस आपको क्या करना है, प्रोडक्शन सर्विस सब में टोटल खर्चा को बांट देना है। जैसे 10 आम आपने तोड़ा, आपका 5 फ्रेंड है, तो पांचों फ्रेंड में बढ़ गया 2-2 आम करके। उसी तरह कोई भी खर्च होगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन में दे देगा खर्च, आप उस खर्च को बस बांट दीजिए प्रोडक्शन और सर्विस में। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि बांटे कैसे, बांटने के लिए तो कोई रेशियो चाहिए ना। सपोज बोल दिया इस 50,000 को 5 है ना, एक P1, P2, P3, S1, S2 सब मिला के 5 डिपार्टमेंट हुआ, 3 प्रोडक्शन और 2 सर्विस। क्वेश्चन में हो सकता है 4 प्रोडक्शन हो, 1 सर्विस हो, 5 प्रोडक्शन हो, 5 सर्विस हो, वो कुछ भी हो सकता है। बस मैंने एग्जांपल के लिए बोला 3 प्रोडक्शन है और 2 सर्विस है। 50,000 रुपया आपका कोई भी खर्चा है, आपको अब बांटना है, तो किस बेसिस पे बांटिएगा, तो रेंट कौन सा बेसिस पे बढ़ सकता है, बेसिस मतलब आधार, हिंदी में आधार बोलते हैं। रेंट किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो अगर P1 जितना एरिया रखा है, जितना स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर रखा है, P2 भी कुछ एरिया घेर के रखा है, P3 भी, S1 भी, S2 भी, जो जो जितना जितना एरिया रखा है अपने पास, उस हिसाब से रेंट बांटा जाएगा। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे बटेगा, अब जिसका जिसका वहां पर मान लीजिए पंखा है, एसी है, लाइट पॉइंट है, उस बेसिस पे बटता है। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन मतलब क्या होता है, जो खाना खाया जाता है जहां पर जाकर, तो ये किसके बेसिस पे बढ़ सकता है, नंबर ऑफ वर्कर, मतलब वर्कर लोग जितना प्लेट खाया है उस हिसाब से खर्चा बटेगा। तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ बता देगा कि कौन सा खर्चा है, और आप देख के पता लगा लोगे कौन सा किस खर्च से रिलेटेड है। जैसे सैलरी किससे रिलेटेड हो सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, रेंट एरिया से, इलेक्ट्रिसिटी लाइट पॉइंट से। उसी तरह आप देखते ही पता लगा लोगे कि कौन सा खर्च कौन सा बेसिस पे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे अभी तो बहुत अच्छे से और डिटेल में समझ आएगा। तो ओवरहेड बस यही था। देखिए आपका कॉस्ट शीट में था रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर लेबर का खर्चा, फिर आ जाता था प्राइम कॉस्ट, फिर ओवरहेड। हम लोग ये वाला काम करें, ओवरहेड वाला, ठीक है ना।
ओवरहेड वाला काम कर रहे हैं। तो चलिए एक सवाल और बनाएंगे, बहुत अच्छा से और समझ आएगा। एक सवाल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओवरहेड के लिए एक क्वेश्चन चूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन, हाँ इसी में से क्वेश्चन लेंगे। ओवरहेड, ये तो कॉस्ट शीट है, कहाँ चला गया ओवरहेड, मटेरियल मटेरियल, अरे भाई जल्दी आ जा। आ जाएगा ओवरहेड, आ गया ओवरहेड। देखिए ओवरहेड में आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारा ईयर में एग्जाम में दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आता है, लगभग हर साल ही आ जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ऑलरेडी हम क्लास में करवाए थे तो यहां पर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले हम पढ़ रहे हैं। ए लिमिटेड, इसको मिटा दे, जो गड़बड़ी सब है इसको मिटा देते हैं तो इजी रहेगा आपको समझने में, नया वाला रहेगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे अच्छा से समझना है। ए लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखिए क्वेश्चन में बोला है ए लिमिटेड के पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3। हो सकता है किसी सवाल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम है XYZ, ABC, कुछ भी नाम हो सकता है। एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विनय इंस्टीट्यूट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। S1, S2, द फॉलोइंग, ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट था। फिर कह रहा है द फॉलोइंग डेटा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर गिवन पीरियड। एक पीरियड दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, उस समय का आपको ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इस कंपनी का 3 प्रोडक्शन है और 2 सर्विस है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल मतलब क्या होता है, यही एग्जाम में छप जाएगा ऐसा नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि मेरा ये पढ़ लो एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर बनाने वाला पेपर बनाता है, आपको बस नॉलेज लेना है, सारा नॉलेज रहेगा। सबसे अच्छा सजेशन होता है किताब, बुक, सारा नॉलेज रख लीजिए, उसी के अंदर तो आएगा। कोई आके बोल दे कि बाबू इसमें से 4 सवाल कर लो, नहीं आएगा तो मुंह बन जाएगा। सिंपल सा बात, आप प्रॉपर नॉलेज रखिए, पूरा नॉलेज रखिए, सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़िए। पता है एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो आप लोग, बट फिर भी एग्जाम के लिए सिर्फ मत पढ़िए, आगे आपका नॉलेज भी काम आएगा। चलिए सवाल में आते हैं, टाइम बहुत कम होता है। देखिए खर्चा, देखिए रेंट है 25,000, जनरल लाइटिंग, देखिए अब रेंट, नीचे अदर इंफॉर्मेशन दिख रहा है, अदर इंफॉर्मेशन से आपको पता चलेगा कौन सा रेशियो में बटेगा। तो आप ही देख के बताइए ना, रेंट किस में बटना चाहिए था, डायरेक्ट वेजेस में बटना चाहिए, रिलेट ही नहीं कर रहा है। फ्लोर स्पेस दिखेगा, इसमें बटना चाहिए, जितना जगह होता है उतना रेंट लगता है। तो रेंट का हम 1 नंबर नाम दे दे रहे, यहाँ 1 दे दे रहे हैं, तो इससे आपको समझने में आसान होगा। जनरल लाइटिंग, अब लाइटिंग है, लाइटिंग किस पे बटना चाहिए, देखिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, ठीक है। तो देखते ही आपको समझ आ जाएगा किसमें बटेगा। ये जब सारा दिया उसका रेशियो बनाना है, रेशियो बनाना मतलब 0 0 कॉमन काट कर एक रेशियो बनाना है। अगर रेशियो नहीं बना सकते हैं तो जो है उसी को लेकर काम करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो और समझ आएगा। ये सब था आपका बेसिस। अब आगे लिख रहे हैं एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट, ये थोड़ा बाद का काम है, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कुछ खर्चा दिया हुआ है, आपको किस आधार पे बांटना है वो भी दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब ईयर पेपर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम आएगा। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं अपना सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। देखिए ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा एक, अभी जो लिखेंगे फॉर्मेट बनाते हैं, दूसरा पेन से लिख दे रहे यार। एक होता है एक्सपेंसेस का, जगह छोटा है और आगे जाके लिखेंगे हम लोग, एक पेज और लगेगा। एक्सपेंसेस किस बेसिस पे बांटेंगे, टोटल
उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन और सर्विस। इतना बड़ा में प्रोडक्शन का काम कर देंगे और इतना में सर्विस। 3 प्रोडक्शन था और 2 सर्विस था, 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस। तो ये तीनों प्रोडक्शन का काम करते P1 P2 P3 और सर्विस 2 ही था, S1 और S2। ठीक है, देखिए लिखना क्या है। सबसे पहले यहां पर आप एक्सपेंसेस लिखेगा, जो भी खर्च को आप बांट रहे, जो भी खर्च को आप बांट रहे एक्सपेंसेस लिखेगा। यहां पर किस बेस पर बांट रहे हैं? बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या अपॉर्चमेंट। यहां पर टोटल, ये क्या है? प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन लिखेंगे। 3 प्रोडक्शन था, P1 P2 और P3। ये सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस 1 सर्विस 2। ठीक है, अब यहां लिखना है स्टेटमेंट शोइंग, हेडिंग में स्टेटमेंट शोइंग, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है ना, ये हेडिंग दे दीजिएगा। चलिए अब सवाल करते हैं हम लोग। फॉर्मेट ऐसा बना, एक्सपेंसेस यहां पर लिखना है, उसके बाद इस एक्सपेंसेस को जिस रेशियो में बांटेंगे, टोटल जो क्वेश्चन में खर्चा दिया इसी टोटल को इनमें सब में बांट देना है अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो, रिलेटेड रेशियो, जो उससे रिलेटेड रेशियो है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं, आप लोग भी आ जाइए क्वेश्चन में, हम भी क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है? रेंट एंड रेट्स। तो पहले रेंट एंड रेट्स को जाके लिखेंगे, या क्वेश्चन एक्सपेंसेस में लिखेंगे। अरे दादा, रेंट एंड रेट्स, मेरे यहाँ जगह थोड़ा छोटा हो जा रहा है, ठीक है ना, रेंट्स एंड रेट्स। उसके बाद ये जो रेंट और रेट्स है किस पे बंटना चाहिए, आप दिमाग लगाइए। देखिए 1 नंबर मैंने लिख रखा था फ्लोर स्पेस में। अब फ्लोर स्पेस P1 कितना एरिया घेर के रखा है? 2000 स्क्वायर फीट। ये कितना एरिया घेर के रखा है? 2500। ये 3000, ये 2000, ये 500। तो रेशियो बनाने के लिए कॉमन जीरो काटना है। कॉमन जीरो 2 ठो है, इसका 2 ठो कटा, इसका 2 ठो कटा, इसका 2 ठो कटा, इसका 2 ठो, इसका 2 ठो, बचा क्या? 20। उसके बाद ये 2 ठो इधर कटेगा, ये 5 नहीं है, 25 होगा, ठीक है ना। 20 25 30 20 और 5, ये रेशियो में। और कट के छोटा होगा तो और छोटा कर दीजिएगा, नहीं हो रहा तो उसी को लिख दीजिएगा। तो चलिए अब लिखते हैं, काम करते हैं। तो यहां लिख देंगे फ्लोर स्पेस, जिसपे बटेगा फ्लोर स्पेस। हम काट के और छोटा कर देंगे रेशियो, 4 5 6, 4:5:6। उसके बाद 4:1। काट के मेरा ये छोटा हुआ है। किसी को नहीं समझ आएगा तो आप रेशियो निकालना, आपको हम बाद में सिखा देंगे रेशियो कैसे निकाला जाता है, बहुत इजी है। 4 5 6 4 1, ये रेशियो कटा, काट के छोटा। अगर आप काट के छोटा नहीं करना चाहते हैं, 0 0 कॉमन काट दीजिए, उसके बाद ऐसे भी पता चल जाएगा आपको। देखिए यहां पर 20, बहुत झमेला है। ये आपका कट गया था, 2 0 सब में कट गया था, तो ये बचा था आपका 20 25 30 25। और काट के छोटा हो सकता है, नहीं काट के छोटा हो तो रेशियो बना देगा 20:25:30:20:5। हम काट के और छोटा कर दिए थे इसको रेशियो। चलिए अब काम करते आगे। तो टोटल खर्चा कितना था मेरा, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। टोटल खर्चा कितना था? 25,000। तो 25,000 को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टोटल में। इस 25,000 को ही हम लोगों को बांटना है P1 P2 P3 S1 S2 में। अब रेशियो है 4:5:6:4:1, हमको लगभग थोड़ा याद है तो हम लिख रहे, आप एक बार मैच कर लेना, आई थिंक मैच होना चाहिए। इसको हम लोग बांटते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। 25,000 को बांटेंगे तो आएगा 5,000 पहला। उसके बाद आपका आएगा, कैलकुलेटर से देख लेते, मेरे पास कैलकुलेटर भी है। उसके बाद आपका आएगा 6250 मैंने रखा आज कैलकुलेटर। और इसका आएगा 7500।
और इसका आ जाएगा आपका 5000 और इसका आ जाएगा 1250। आप देख लेना 25,000 को इस रेशियो में 4:5:6:4:1 में बांट दीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब आगे काम करते हैं। और दूसरा खर्चा क्या है? दूसरा खर्चा है आपका जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग है 3000। तो जनरल लाइटिंग में आते हैं, लिखते हैं देख लेना जनरल लाइटिंग। तो ये किस पे बटेगा? जनरल लाइटिंग बटेगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में, उससे रिलेटेड रेशियो में लिखना है। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट का रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के 10, 15, 20, 10, 5 काट के और छोटा होगा तो और छोटा करेगा, नहीं होगा मत करेगा, हम छोटा करके लिखेंगे। तो इसका रेशियो बन जाएगा आपका 10, 5 था ना, बन जाएगा आपका 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 इसका कटने से हो जाएगा 2:1। ठीक है, जगह नहीं होगा नीचे लिख दीजिएगा, यहां पर आपका जहां पर सुविधा होगा। खर्चा है कितना? खर्चा है आपका 3000। इस 3000 को बांटना है। 3000 को बांटिएगा रेशियो में 2:3:4:2:1। ठीक है, अब बटेगा, कैलकुलेटर में बांट के देखते कितना आ रहा है। 500, फिर 750, फिर 1000, फिर 500, फिर 250 हो गया। अब उसके बाद का खर्चा देखते हैं क्या है। उसके बाद है खर्चा इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस को लिखना है, बहुत छोटा जगह हो जा रहा है यार, फॉर्मेट ही छोटा बन गया। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बटता है, याद रखिएगा ये बात, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बटेगा। अब डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में कितना है, मुझे किताब रखना होगा, आप वहां पर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम किताब ले ले रहे, बगल में है मेरा, हम वहां से डायरेक्ट देख के करेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट वेजेस का देखिए, कॉमन जीरो काटेंगे, 3 जीरो यहाँ कटा, 3 जीरो यहाँ कटा, 3 जीरो यहाँ कटा, और यहाँ 2 जीरो, तो 2 जीरो करके कटेगा, 2 जीरो कटेगा इसका, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है ना। हो जाएगा आपका 150, 100, 150, 75, 25। काट के रेशियो आपको छोटा करना है। हम किताब रख ले रहे हैं, मेरे पास किताब है, तो आप अपना वहां पर स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बार बार ऐसा करना पड़ रहा है, इधर उधर हो जा रहा है। आते हैं, तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो काट कुट के आया आपका। यहाँ पर जो डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बांटे, मेरा आ रहा है रेशियो 6:4। मिला लीजिएगा एक बार, 6:4:6:3:1, ठीक है। अब खर्चा था इनडायरेक्ट वेजेस का 7,500, इसको रेशियो में बांटेंगे 2250, 1500 बुक सामने रख लें, 1500, उसके बाद है 2250, उसके बाद है आपका 1125, उसके बाद है 375। अब अगला खर्चा क्वेश्चन में आप देखिएगा, हम क्वेश्चन नहीं दिखला रहे, आप स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा, या आपके पास बुक होगा तो अच्छा बात है, कभी कभी दिखला देंगे। उसके बाद आपका पावर, चलिए अभी एक बार और दिखलाई देते हैं। देखिए खर्चा के बाद अब पावर है 7,500। पावर कौन सा रेशियो में बटना चाहिए? अब आप सोचिए पावर कौन सा रेशियो में बटना चाहिए। पावर मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं। तो ये बटेगा एचपी ऑफ, नहीं कहां गया,
हाँ, और तो इसमें कुछ दिया नहीं है तो इसी पे बढ़ेगा, हॉर्स पावर पे, पावर हॉर्स पावर पे बढ़ेगा, ठीक है ना। एचपी ऑफ मशीन, तो इसका 60/30 50/10 है, इसका है ही नहीं, आप रेशियो बनाइएगा, मेरे यहाँ हम किताब से देख लेते हैं। पावर, पावर का खर्चा है आपका 7,500, पावर भी 7,500 है। कौन सा रेशियो में बटेगा, एचपी ऑफ मशीन, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 6:3:5:10 है ना शायद, 6:3:5:1 हो जाएगा, वो 1:1। ओके, अब इसको बांटते हैं, 3,000, 1,500, 2,500, 500, इसका नहीं था, इसका 1 2 3 4 ही था, इसका नहीं था क्योंकि सर्विस 2 का नहीं था, देखिए सर्विस 2 में था ही नहीं। मिटा दे रहा, बहुत खिचड़ी लग रहा है, साफ सुथरा रहेगा थोड़ा। रेंट बढ़ गया, जनरल लाइटिंग बढ़ गया, इनडायरेक्ट वेजेस बढ़ गया, पावर बढ़ गया। अब बारी है डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन किस पे बढ़ना चाहिए, कॉस्ट ऑफ मशीनरी में, जितना जितना जो मशीन का दाम है, जो जो डिपार्टमेंट रखा है उसी के रेशियो में बढ़ना चाहिए। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 25,000, 25,000, 0 काट कर रेशियो बनाना है। तो चलिए अब हम लोग डेप्रीशिएशन का काम करते हैं। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ये बटेगा कॉस्ट ऑफ मशीन में, रेशियो काट कर आएगा इसका 12:16:20:1:1। हमसे आपका रेशियो डिफरेंट हो सकता है, हम बहुत काट कुट के और छोटा कर दे रहे हैं, आपका जितना कटेगा उतना तक काटिएगा। वैल्यू था इसका कितना, डेप्रीशिएशन का वैल्यू कितना था, या कुछ कुछ मिटा हुआ है बुक में, डेप्रीशिएशन का वैल्यू था 50,000, तो 50,000 को बांटना है, टोटल में लिख देते हैं 50,000। अब रेशियो में बांटना है, 12,000, 16,000, 20,000, 1,000, 1,000। अब खर्चा है सन्ड्रीज, सन्ड्रीज, सन्ड्रीज डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बढ़ता है। इनडायरेक्ट वेजेस और सन्ड्रीज ये दोनों डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बटेगा, ये दो चीज याद रखिएगा आप। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो ऑलरेडी यहाँ ऊपर लिखा होता है 6:, यहाँ पर लिखा होता है देखिए 6:4:6:3:1। डायरेक्ट सन्ड्रीज का खर्चा कितना है, इसका भी 50,000 है। एक बार मैच कर ले, मैच कर रहा ना सेम, सन्ड्रीज का भी 50,000 है। तो रेशियो में बांट कर आएगा 15,000 P1 में, 10,000 P2 में, फिर 15,000, मेरा यहाँ किताब में बटा हुआ तो आसान हो रहा है, देख के लिख ले रहा, आप कैलकुलेटर से मिला लेना। उसके बाद 15,000 के बाद है 7,500, उसके बाद है 2,500। अब उसके बाद सारा कुछ बढ़ गया, एक और चीज बांटना पड़ता है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस सब में नहीं बटेगा, सिर्फ सर्विस में जाता, वो कोई प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सर्विस में जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ था, देखिए डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन 1 का नहीं लेना है, प्रोडक्शन में नहीं जाता है, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने बोला था ना, पहले मटेरियल है, फिर लेबर है, फिर ओवरहेड है, तो ये डायरेक्ट वेजेस लेबर वाला पोर्शन का होता है, तो ओवरहेड में नहीं जाएगा।
ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही होता है। सर्विस डिपार्टमेंट हम लोग लिखते हैं सही, कुछ काम होता है वो आगे जाके और भी समझ आएगा आपको। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही मेन ओवरहेड होता है। तो बस इतना याद रखो, एग्जाम है आप लोगों का, और भी डिटेल में बताया जाएगा आपको। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपका डायरेक्ट वेजेस नहीं आएगा, सिर्फ सर्विस वाला 7.5 और 2.5 आएगा। तो सर्विस में डायरेक्ट जाके लिख देना है 7.5, टोटल में 10 हो जाएगा। एक्चुअल मतलब जो बटा हुआ क्वेश्चन में बांट के दे दिया, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। 7,500 और 2,500, ये हो गया टोटल खर्चा। तो हम लोगों ने क्या किया, अब अच्छा से देखिए, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जैसे पहले दिया था रेंट, उसका रिलेटेड है फ्लोर स्पेस, उसका रेशियो निकाले, टोटल खर्चा जो क्वेश्चन में दिया था लिखे और रेशियो में सब में बांट दिए। फिर है लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में रेशियो निकाले और बांट दिए, ये टोटल था उसको बांट दिए हम लोग। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बटता है, टोटल लिखे, एक बार टोटल में सब लिखेंगे, फिर एक बार सबका अपना अपना डिपार्टमेंट में रेशियो में बढ़ जाएगा। पावर रेशियो लिखे, टोटल लिखे, फिर सब में बांट दिए। डेप्रिसिएशन, उसके बाद सनराइज और डायरेक्ट वेजेस। बस याद रखना, डायरेक्ट वेजेस आपका सिर्फ और सिर्फ सर्विस में जाता है और कहीं नहीं जाता है। ओवरहेड का ऊपर वाला जो भी चीज होगा, ओवरहेड के ऊपर मतलब मटेरियल हो या लेबर का कोई चीज हो, वो चला जाएगा आपका सर्विस डिपार्टमेंट में। इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन सब का टोटल करना है, सबका टोटल, उसके लिए एक लाइन खींचना होगा, सबका टोटल। मेरा यहाँ किया हुआ तो हम देख के लिख दे रहे, आप बार बार बोल रहे कैलकुलेटर में मिला लीजिएगा। टोटल हम देख देख के कर ले रहे, 153,000, ओके। और प्रोडक्शन 1 का आ रहा है 37750, 36,000। जल्दी हो जा रहा है, आप ही लोग का टाइम बच रहा है। 48,250, इसका आ रहा है 23,125 और इसका आ रहा है 7875। ये हो गया टोटल। बात समझ आ रहा है, ये हो गया आपका टोटल। तो हम लोगों ने बस क्या किया, खर्च था उसका खर्च को सारा डिपार्टमेंट में बांट दिया अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटेड रेशियो। अब दूसरा काम है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं, याद रखना, इसका काम अब खत्म हो गया। अब हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए लाइन का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहां से मिटा देते हैं। देखिए लिखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, रेड पेन से लिखते हैं। अब देखिए बात ऐसा समझिएगा, कुछ चीज को प्लीज समझिएगा। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है लड़का, 3 लड़का है, और सर्विस डिपार्टमेंट है लड़की, 2 लड़की है। ये थोड़ा फनी और क्रिंज एग्जांपल है, बट समझिएगा, थोड़ा जल्दी समझ आएगा। अब 3 लड़का है, 2 लड़की है, सब लोग गए होटल कुछ खाना खाने, रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। अब उसके बाद सब लोग अपना अपना खाना गए, सबका अपना अपना बिल आएगा। बट यहाँ पर लड़कों ने बोला लड़कियों को, वैसे लड़की अपना बिल दे रही थी, दे भी सकती है, वो लोग इंडिपेंडेंट होती है, दे सकती है, लेकिन लड़कों ने बोला ऐसे ही अपना ऑरा बढ़ाने के लिए कि रहने दो, मैं आपका बिल जो भी आपने खाया है हम लोग पेमेंट कर देंगे। दोनों लड़की को बोला गया, ठीक है ना, रेस्पेक्ट भी होता है कि चलो आप लोग रहने दो, हम दे देंगे। वो दे सकती है, कोई ऐसा फेमिनिज्म मत आ जाइएगा कि सर लड़की तो दे सकती है, फिर आप ऐसे एग्जांपल क्यों ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूं लड़की दे सकती है, पर लड़कों ने बोला चलो हम दे देते हैं, वो लोग भी अग्री हो गए। ओके, ये मसला है। तो हुआ क्या, 3 प्रोडक्शन मतलब समझो 3 लड़का है, इन लोग का अपना अपना होटल में खर्चा आया खाने का। प्रोडक्शन 1 इतना रुपए का खाना खा लिया, प्रोडक्शन 2 इतना का खाया, ये इतना का, ये इतना का, इतना, सब लोग अपना अपना इंडिविजुअल बिल आया है, सब लोग अपना अपना खर्चा आया है। तो इन तीनों ने मिलकर क्या बोला, तीनों प्रोडक्शन ने कि आओ हम तुम दोनों का खर्चा हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो पहले सर्विस 1 का, पहला गर्ल का खर्चा को ये तीनों बांट देगा। तो सोच के देखिए, ये जो खर्चा है ये लोगों तो अपना खर्चा है ही, ये लोगों का अपना अपना खर्चा तो है ही। अगर इस खर्चा को ये लोग जिम्मेदारी ले ले कि लाओ हम तीनों मिलकर बांट लेंगे, तो ऐसा नहीं हो जा रहा, इसका खर्च और बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, और इसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अपना खर्चा को बोला मैं बिल अब नहीं दे रही हूँ, आप ही लोग दे रहे हो, तो आप लोग आपस में बांट लो, अकेला क्यों दोगे। तो गर्ल 2 मतलब सर्विस 2 भी बोला कि एक काम करो, मेरा भी तो आप लोग बांटने वाले हो ना, तो फिर से ये लोगों का बढ़ जाएगा। मतलब एट द एंड
इन दोनों का खर्चा खत्म हो जाएगा। इन दोनों सर्विस का जिम्मेदारी कौन ले लेगा? प्रोडक्शन। सर्विस का खर्चा को भी प्रोडक्शन रख लेता है। ओके, तो इसका खर्चा को बांट देना है इन तीनों में और इसका खर्चा को बांट देना है इन तीनों में। समझ आ रहा? कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि सर्विस 1 का खर्चा रेशियो में बांट दो, 3:2:1 में, 3 लोग है ना, बांट दिए। फिर सर्विस 2 का खर्चा 3:2:4 का रेशियो में बांट दो, मतलब जो भी रेशियो देगा उसमें बांट देना। तो इसको अगर हम बांट देते रेशियो में और इसको भी बांट देते रेशियो में, तो एक जो फिर टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा। द रीजन इज क्योंकि वो लोगों का खर्चा अब खत्म हो गया। कौन ले लिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। रेशियो बता देता है। बट आज जो अभी हम लोग सवाल करेंगे ये थोड़ा सा अलग है, आपका एग्जाम में बहुत बार आया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया। बात समझ आ गया? रेशियो दे देगा, सिंपल सा बात है। अब आगे बता रहे हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये बात तो आपको समझ आएगा, सबका अपना अपना खर्चा है, टोटल को सब में बांट दिए थे। अब क्वेश्चन में बने, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सर्विस 1 का खर्चा को बांटा जाएगा, मेन ट्रिक यही छुपा हुआ है, जब सर्विस 1 का खर्चा को बांटा जाएगा तो कुछ मतलब 20% खर्चा सर्विस 1 का, जो भी सर्विस 1 का खर्चा आया, मान लेते एग्जांपल में 10,000 है, इस 10,000 का 20% P1 पेमेंट करेगा, 30% P2 पेमेंट करेगा, 40% P3 पेमेंट करेगा और सर्विस 2 भी 10% लेगा। दिक्कत ये है, हम बताएंगे अभी। जब सर्विस 2 का खर्चा को बांटा जाएगा तो 40% ये लेगा, 20% ये लेगा, 30% ये लेगा, 10% फिर सर्विस ले लेगा। देखिए दिक्कत क्या हो रहा है, आपको अब अच्छा से समझा रहे हैं। अगर हम सर्विस 1 का खर्चा को, अगर हम सर्विस 1 का खर्चा को सब में बांट रहे, P1, P2, P3 में बांट रहे और सर्विस 2 है, सर्विस 2 में बांट रहे, इसका अपना 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 सबका खर्चा है। अब सर्विस 1 का खर्चा को इसमें बांटे, इसमें बांटे, इसमें बांटे और इसमें भी बांटना है। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि सर्विस 1 का खर्चा को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लेगा अपना जिम्मेदारी में, लेकिन सर्विस 1 का खर्चा को सर्विस 2 भी कुछ लेने मांग रहा है। बोला हम भी थोड़ा सा पेमेंट करें, बोला ठीक है कर लो। तब अगर हम टोटल करें तो इसका आ जाएगा टोटल, इसका आ जाएगा टोटल, इसका आ जाएगा टोटल, इसका हो जाएगा खत्म, क्योंकि 1 का खर्चा बाकी लोग में बढ़ गया, बाकी लोग मतलब प्रोडक्शन में भी और सर्विस में भी बढ़ गया। सर्विस 2 का खर्चा तो अभी भी है। अब सर्विस 2 का खर्चा का बांटने का बारी आया, बोला मेरा भी खर्चा बांट लो। तो उस समय प्रोडक्शन 1 लिया, प्रोडक्शन 2 लिया, प्रोडक्शन 3 लिया और सर्विस 1 बोला हम भी थोड़ा खर्चा ले लेंगे, तो फिर इसमें चला गया। अब फिर से टोटल करेंगे तो क्या होगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका भी इस बार आ जाएगा, इसका नहीं आएगा। मतलब दोनों सर्विस एक बार में नील नहीं हो रहा है। ये बोल रहा है तुम मेरा खर्चा तुम ले लो, तुम्हारा खर्चा हम ले ले। भाई अगर हम आपको अपना खर्चा दे दे रहे तो आपका खर्चा बढ़ जा रहा है, फिर आप मुझे दे दे रहे हो तो मेरा बढ़ जा रहा है। कैच लो मैच लो, हम बॉल फेंक रहे उसके पास, वो मुझे मेरे पास फेंक रहा है। दोनों के पास एट अ टाइम नील होना चाहिए, दोनों सर्विस का खर्चा को खत्म करना है। ये कैसे खत्म होता? अगर सर्विस 1 का खर्चा सारा प्रोडक्शन ले लेता और सर्विस 2 का भी खर्चा को पूरा प्रोडक्शन ले लेता तो दोनों सर्विस खत्म। लेकिन यहां पर झमेला ये हो जा रहा है, सर्विस 1 बोल रहा है कि प्रोडक्शन लो, सर्विस 2 भी लो, और सर्विस 2 बोल रहा है मेरा खर्चा प्रोडक्शन लो, सर्विस 1 भी लो। मतलब सर्विस 1 और सर्विस 2 में झमेला हो जा रहा है। सर्विस 1 अपना कुछ खर्चा 1 को दे रहा, 1 अपना कुछ खर्चा 2 को दे रहा है, तो एट अ टाइम खत्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा गणित के एकदम शॉर्टकट बताएंगे आपको, एकदम ब्रह्मास्त्र जैसा एकदम शॉर्टकट बताएंगे, तुरंत आपको समझ आ जाएगा। आपको 4-5 लाइन या 1 पेज का वर्किंग करना नहीं पड़ेगा और आपको पूरा मार्क्स भी मिलेगा, एकदम शॉर्टकट बताएंगे। तो समझ आ रहा है झमेला क्या हो रहा है? तो इसीलिए बहुत बार, लगभग 5-6 बार से ज्यादा एग्जाम में दिया है, बीकॉम में ये बहुत बार दिया है क्वेश्चन, क्योंकि दोनों को एक बार में खत्म करना है। ऐसा कुछ चमत्कार करना है जिससे दोनों बाटे, सर्विस 1 का खर्चा 2 भी ले, 2 का 1 भी ले, लेकिन दोनों के एक बार में नील भी हो जाए। तो चलिए उसका काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा कहां गया किताब? हाँ, आते हैं, लिखते सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब सर्विस 1 का रेशियो क्या था? सर्विस 1 क्या बोला था कि भाई P1 लो इतना, 2 लो इतना, 3 लो इतना, S2 भी लो, 20, 30, 40, 10, मतलब रेशियो बन जाएगा 2, 3, 4, 1।
2341 रेशियो बन जाएगा 2:3:4:1। ठीक है, 2341। अब मुझे इस खर्चा को मतलब सर्विस 1 का खर्चा को बांटना है, प्रोडक्शन 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और इसमें भी। चलिए अब बांटते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, दिमाग लगा के। मैंने बोला नहीं ऑनर्स में आया हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को दे देगा तो किसी एक का तो नील नहीं, मतलब दोनों का एक बार में नील नहीं हो रहा है। सर्विस 2 का क्या बोला था? सर्विस 2 का बोला था कि क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सर्विस 2, अरे भाई कहां चला गया? सर्विस 2 बोल रहा था मेरा खर्चा लेगा ये 4:2:3:1 का रेशियो में, 4:3:2:1, 4:3:2:1। अब हम लोग को कुछ ऐसा कमाल करना है जो एक बार में सब नील हो जाए, प्रोडक्शन का नहीं, सर्विस का एक बार में नील हो जाए। 23,125 है ना, इसको मिटा दे रहे, 23,125। तो इसके लिए हम आपको एक वर्किंग दिखलाएंगे। वर्किंग का ही पैसा, ये पैसा को नहीं बांटना रेशियो में। ऐसा सवाल में वर्किंग करेंगे, वो वाला पैसा को इस रेशियो में बांटना है। रेशियो यही रहेगा, हम जो शॉर्टकट बता रहे रेशियो यही रहेगा, लेकिन पैसा S1 का ये नहीं रहेगा। रेशियो यही रहेगा S2 के लिए, लेकिन पैसा ये नहीं रहेगा, कुछ और रुपया आएगा। वो रुपया वर्किंग करके पता लगाते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी वर्किंग किया हुआ है, लोगों को समझा रहे थे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिख गया, प्लीज समझिएगा। फॉर्मूला बुक का ये 9 नंबर सवाल है, ईयर में आया हुआ है। S1 मतलब सर्विस 1 को मान लेते X है ये, ओके, और S2 को Y मान लेते हैं। लेट एक्स वाई मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको क मान सकते हैं, इसको ख मान सकते हैं, आपका मर्जी। मैंने एक्स वाई माना यहां पर फिलहाल। तो सर्विस 1 एक्स है, सर्विस 2 वाई है। अब प्लीज समझो, S1 का जो खर्चा है, S1 कौन था? एक्स। एक्स का खर्चा अपना, तो उसका खर्चा है ही 23,125। देखिए ना कहां गया, 23,125 तो है ही, और ये S2 का भी कुछ जिम्मेदारी ले रहा है। देखिए तो 23,125 उसका अपना खर्चा है, प्लस Y का ये 10% लेगा। ठीक है, Y का 10% लेगा। क्वेश्चन देखिए वहां लिखा होता है सर्विस 1 क्या करेगा, अपना खर्चा को बांटेगा, सर्विस 2 का कुछ खर्चा ले लेगा, सर्विस 1 2 का ले लेगा और सर्विस 2 1 का ले लेगा। तो सर्विस 1 का अपना खर्चा तो है और सर्विस 2 का भी 10% वो रखेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ब्लू वाला दिखेगा, ये वाला। ठीक है, एक्स का अपना खर्चा है प्लस इसका 10%, इसको सॉल्व करिएगा 7875 का 10% निकालिएगा तो ये आएगा। ओके, तो अपना खर्चा प्लस ये खर्चा है। ये जो मैंने +01 लिखा है इसको फिलहाल ध्यान मत दीजिए, आप इसको ध्यान मत दीजिए। ठीक है, वो 10% जो था ना उसके लिए, वो ध्यान मत दीजिएगा। अब एक्स का खर्चा देखिए, एक्स का कितना हुआ, इन दोनों को जोड़े, यहां लिखे ऊपर में। आपको डिवाइड करने में शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है ना, शॉर्टकट बता रहा हूं, ये नहीं लॉन्ग प्रोसेस में, नहीं तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको मैथ्स बताना पड़ता मुझे। हम शॉर्टकट बता रहे, क्या करना, एक्स का जो अपना खर्चा है वो, वाई का वो जितना % जिम्मेदारी ले रहा है वो, तो दोनों जिम्मेदारी लेके जिम्मेदारी बढ़ जा रहा है, दोनों को जोड़ दो। अपना खर्चा इतना था, वाई का इतना था, इसका 10% लेगा, तो अपना खर्चा प्लस उसका 10%, दोनों को जोड़ के लिख देना। अब कितना लेगा वाई का, वो 10% लेगा ना, तो 10 को क्या करना, 0.1 कर देना। अगर 20% लेता तो 0.2 कर लेना, यही शॉर्टकट है। तो डिवाइड कर देंगे, सोचिए 100 में से आप 0.1 अगर माइनस करते हैं तो 99 आएगा। यही शॉर्टकट है, हम बार बार, बहुत अच्छा शॉर्टकट है, आपको वहां समय नहीं बिताना पड़ेगा, तुरंत आप सीख जाइएगा। तो क्या किया मैंने, इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिखा और 100 में से ऑलवेज ये वाला माइनस कर दीजिएगा, तो 99। इसको सॉल्व करिए, एक वैल्यू आ गया 24,154। मतलब पहले एक्स का 23,125 था, इसको नहीं बांटेंगे, मैंने बोला था ना वर्किंग से जो पैसा आएगा उसको बांटेंगे, तो वर्किंग से आया इतना, इसको जाके बांटेंगे। कितना आया, 24,154। देखिए 24,154, 24,154, इसको बांटा जाएगा कौन सा रेशियो में, इस रेशियो में। समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन में जो आपका सर्विस का निकला वो नहीं, वर्किंग करके जो आएगा वो बांटना है। तो चलिए अब इसको बांटते हैं 2, 3, 4, 1 का रेशियो में।
यहां पर मेरा बटा हुआ है तो हम हेल्प लेके जल्दी जल्दी कर ले रहे ताकि आपका भी समय बचे। पहला का है 48 प्रोडक्शन 1 में 4831, दूसरा का है 7246, तीसरा का है 9662 और इसमें है इसी का 10% था ना 2415। तो मैंने क्या किया, जो मेरा वर्किंग करके आया वैल्यू उसको इस रेशियो में बांट दिए। क्वेश्चन का ही बात माने, रेशियो में बांट दिए, खत्म। अब सर्विस 2, जैसे सर्विस 1 का हम लोग पता लगाए थे वर्किंग करके, वैसे सर्विस 2 का भी पता लगाना है। सर्विस 2 का देखिए ये क्या था, वाई था ना। सर्विस 2 हम लोग किसको लेट किए थे, वाई को। वाई का अपना खर्चा कितना था 7875। आप देखिए सॉल्यूशन में यहां पर है 7875, उसको लिखे 7875 प्लस 10% किसका लेना है, इसका नहीं, जो अभी आया है उसका लेना है। यही तो ट्रिक है, इसको आप मत देखना। तो y का जब निकालने जाएंगे अपना खर्चा उसका प्लस 10% ऑफ जो अभी निकाले हो। अभी कितना निकाले 24,154, इसका 10% निकालना तो आएगा आपका 2415। इन दोनों को फिर जोड़ दीजिए, आ जाएगा 10,290। इस 10,290 को यहां लिख देना है 10,290, 10,290 रेशियो में बांट देंगे। रेशियो था 4321, मेरा यहां बटा हुआ है, इसका आ जाएगा 411620583087 और 10% इसका भी था 1029। अब हम लोग करेंगे टोटल। इन तीनों का टोटल करेंगे, इन तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा 46697, इसका आएगा 45304, इसका आएगा 60999, इसका खत्म हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। देखिए एक बार में दोनों का नील आ गया। देखिए ना कैसे खत्म हुआ, 24,000 माइनस में है, 24,000 माइनस में है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को हम लोग को हटाना है ना, इन दोनों को हटाना है। अच्छा ये प्लस में होगा, ये गड़बड़ी हो गया छोटा सा, ये तो इसका जिम्मेदारी में आ रहा है ना। देखिए ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो इन दोनों प्लस को इससे माइनस से एडजस्ट करिएगा तो माइनस आ जाएगा। मतलब आपके पास 24,154 का खर्चा है, जिसमें से 23,125 अभी हुआ, फिर ये हुआ, तो एडजस्ट करिए नील आ जाएगा। उसी तरह इसका 10,290 का खर्चा है, 7,800 पहले गया, फिर 2,400 पहले गया, बाद में गया, हो गया नील। तो पूरा सवाल अब खत्म हुआ। यहां तक करने से आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में। कभी 10 का आता है, कभी 15 का आता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार गो थ्रू करते हैं, प्लीज 5 मिनट का अच्छे से समझिएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में पढ़े जितना सारा खर्चा था खर्चा को लिखे। जैसे पहले रेंट था, रेंट फ्लोर स्पेस का रेशियो में बटा, रेशियो निकाले, टोटल जो क्वेश्चन में दिया था उसको टोटल में लिखे, फिर सारा में बांट दिया। फिर लाइटिंग था, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में, देखो लाइट से रिलेटेड है, रेंट एरिया से रिलेटेड होता है, टोटल लिखा, फिर सब में बांट दिया रेशियो में। फिर इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बटता है, टोटल लिखा, फिर रेशियो में बांट दिया। फिर पावर हॉर्स पावर पे बटता है, टोटल लिखा, फिर इसी को बांट दिया रेशियो में। इसका नहीं था तो नहीं बांटे। डेप्रिसिएशन मशीन पे बटता है, जितना का आपने मशीन खरीदा है, टोटल लिखा, फिर उसको बांट दिया। सन्ड्रीज डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बटता है। ऐसा मत रखिएगा सर कौन सा रेशियो किसमें बटता है, सारा का लगभग देख के समझ आ जाएगा। दो चीज का मैंने बताया, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बटेगा, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बटेगा, और सन्ड्रीज भी डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बटेगा। ये दोनों खाली याद रखिए, बाकी दिख के समझ आ जाएगा। तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बांट दिए। अब ये डायरेक्ट वेजेस वैसे तो लेते नहीं है हम लोग, मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट शीट वाला, लेबर, ये दोनों का कोई भी आइटम रहेगा ना उसको प्रोडक्शन में मत लेना। कभी कभी जानबूझ के रॉ मटेरियल कंज्यूम और लेबर वाला पोर्शन दे देगा, कॉस्ट शीट का याद करो। ये दोनों अगर दे दे, कभी दे सकता है, दे दे तो आप
प्रोडक्शन में उसको मत लेना, डायरेक्ट सर्विस में लिखना। कभी कभी जानबूझ के दे देता है तो आप इग्नोर करना। जैसे इसमें दिया था डायरेक्ट वेजेस, वेजेस लेबर वाला पोर्शन में था, कॉस्ट शीट बता रहे थे ना आप लोगों को। देखिए लेबर, मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, फिर ओवरहेड। तो ओवरहेड के ऊपर वाला जो भी चीज दे उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लेना है, सिर्फ सर्विस में लेना है। उसमें से डायरेक्ट वेजेस था तो सर्विस वाला का ही सर्विस में लिखे, प्रोडक्शन में लिखे नहीं। इन दोनों का टोटल करके जो है यही लिख दिया, बाकी टोटल नहीं लिखे। फिर सबका अपना 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 खर्च आया। वैसे क्वेश्चन में अगर बोलता है कि एक्स, अब सर्विस का खर्चा को प्रोडक्शन वाले लोग अपना जिम्मेदारी में ले लेगा, बोलेगा तुम लोग का कोई खर्चा नहीं होना है। तो अगर इसका बोलता है ये तीनों बांट लो तो बांट लेता, इसका बोला इन तीनों बांट लो तो बांट लेता। लेकिन हमारा सवाल में क्या गड़बड़ी था, इसका बोला इन तीनों बांटो और ये भी बांटो, और ये बोला मेरा खर्चा इन तीनों बांटो और ये भी बांटो। तो एक दूसरे को बांटे बांटे नील नहीं आ रहा था। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोगों ने वर्किंग का सहारा लिया। वर्किंग क्या किया हम लोगों ने, पहले S1 को x माना, S2 को y माना। पहले x का अपना खर्चा जो टोटल में आया था, ये देखो टोटल में आया था ये वाला, अपना खर्चा खुद का जो है वो लिखे, प्लस जो S2 का आया था उसका 10%। तो यहां वाला से अब देखना, तो अपना खर्चा और 10% इसका वाला, ठीक है, लिख दिए जोड़ के। डिवाइड बाय 99 कैसे आया, 0.99, ओके 0.99। 10% है तो उसको 1% मानना, 20% है तो 2% मानना, 30% है तो उसको 3 मानना, और 100 से हटा देना। तो 100 से अगर 1 हट गया तो 99 बचा, तो इसको डिवाइड बाय 0.99 कर देंगे, ये आएगा। इस खर्चा को यहां लिखेंगे, और जो रेशियो था सब में बोला था तो सब में बांट दिए। देखो इसमें बांटे, इसमें बांटे, इसमें बांटे, इसमें भी बांटे। अब इसका ये जो खर्चा आया, ये खर्चा को नहीं बांटना था, जो वर्किंग करके आया उसको बांटना था, ओके, क्योंकि हमारा लेन देन चल रहा था, तुम भी लो हम भी ले। उसके बाद उसी तरह S2 का पता लगाए। S2 का देखिए जो अपना खर्चा था और 10% किसका लेगा, सर्विस 1 का। तो अभी जो सर्विस 1 का आया ना उसका 10% देना, पुराना वाला का नहीं। तो पुराना देखो, जब आप x का निकालिएगा तो पुराना का 10%, लेकिन जब y का निकालिएगा तो x का जो नया आया उसका 10% डायरेक्ट निकल गया। फिर यहां पर हम लोग लिखे और रेशियो में बांट दिए। इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, आएगा, इसका नील आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए जिन लोगों को समझ आया वो यहां तक ही वीडियो देखिएगा। अब जिन लोगों को रेशियो निकालना नहीं आता है, 2 मिनट रेशियो निकालना सिखा रहे हैं। और सुनिए एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन में तो 10% था, अब एक क्वेश्चन दिखला रहे हैं हम 14 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 14 नंबर सम देखिए, यहां पर देखिए 14 नंबर सम देखिए, यहां पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दे दिया, मतलब जो हम लोगों ने बहुत सारा खर्चा को जोड़ के लिखा था ना वो दे दिया। मतलब प्रोडक्शन ए का इतना आया, बी का इतना आया, सी का इतना आया, और सर्विस एक्स का इतना आया, वाई का इतना आया। बस आपको क्या करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये वाला सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओ भाई ये वाला पोर्शन खाली करना है, ये वाला आपको दे दिया ए बी सी एक्स वाई का कितना कितना है, बस ये करना है। ये करने के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जब सर्विस 1 अपना खर्चा बांटेगा, मतलब एक्स बांटेगा, तो ए भी लेगा, बी भी लेगा, सी भी लेगा और वाई भी लेगा। वही पुराना सवाल जैसा, जब वाई अपना बांटेगा ए बी सी लेगा, एक्स भी लेगा। बट पुराना क्वेश्चन में दोनों में 10-10 था, इसमें 20 और 10 है, ये अलग है। अगर मान लो यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, कुछ भी अलग अलग परसेंटेज रहेगा तो कैसे करेंगे, अब वो देखिएगा। वही जैसे वर्किंग था, यहां पर मैंने उसका भी सॉल्व करके रखा है, ये 14 नंबर सम्स का है। देखो 14 नंबर सम्स, S1 को मैंने x माना, क्या हुआ, x था ही सर्विस 1, ये सर्विस 2 था। अपना खर्चा उसका 2500 आया था, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपना खर्चा और 20% ऑफ y। 20% ऑफ y मतलब कैसे हो गया, देखो यहां पर क्वेश्चन में ये अपना a तो लेगा 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 और y का 20% लेगा। अब y में 20 है, प्लीज समझिए, जब x बांट रहा अपना तो y को देगा 10। ये अपना बांट रहा, अपना दुख को शेयर कर रहे हैं इन सब में, तो अपना x जो दुख शेयर कर रहा है वो y को 10% दुख दे रहा है, बाबू तुम रख लो। y जब अपना दुख शेयर करेगा तो x को देगा 20%, तो x के पास अपना दुख प्लस y का कितना परसेंट, 20% दुख आ जाएगा। मतलब अपना दुख तो है ही और y का भी 20% आ जाएगा। तो देखिए अपना खर्चा था 2500 और y का 20%, तो वही देखिए अपना खर्चा y का 20%, y था 1000, y था 1000, 1000 का 20% 200,
तो दोनों को मिलकर हुआ 2700। मैंने बोला था 20% है तो इसको 2 मान लेना, ठीक है। तो आपका 100 में से 2 हट गया तो 98, डिवाइड की आ गया ये। तो इसको लिखकर रेशियो में बांटेगा सब में, ए बी सी और वाई में, और फिर वाई का निकालेगा अपना दुख, और नया जो आया उसका 10%, फिर इसको बांटेंगे हम लोग। इसको एक बार देख लीजिएगा और कमेंट में पूछिएगा डाउट, हम बता देंगे। अब देखिए जिन लोगों को रेशियो नहीं समझ आया वो रेशियो समझिएगा, रेशियो कैसे निकाला जाता है। जो मैंने तो अभी देखकर शॉर्टकट मारा 4 5 6 2 कैसे आया, रेशियो देखिएगा कैसे निकलता है। जिन लोगों को रेशियो में दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 9 से समझाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले इरेज कर दे खिचड़ी चीज को। किसी का भी रेशियो कैसे निकालना है, और रेशियो नहीं निकालने सके एग्जाम, उसका भी शॉर्टकट बताएंगे। देखिए कोई भी एक चीज ले लेते हैं, चलिए आप आसान कौन सा रहेगा, एचपी ऑफ मशीन का लेते हैं, आसान रहेगा। देखिए 60 है, 30 है, 50 है, 10 है या नहीं है, तो पहले कॉमन देखना पड़ता है। कॉमन क्या है, 0। सब में कॉमन मतलब सब में वो होना चाहिए, 1 0 सब में है, हटा दिए, तो क्या बचा 6 3 5 1। अब इसको कैसे छोटा करें, काट के छोटा नहीं हो रहा, यही रहने दीजिए ना, क्यों जबरदस्ती हम लोग छोटा करेंगे। अगर छोटा करने चाहे तो ऐसा आपको टेबल देखना पड़ेगा जिसका टेबल में सब नंबर आता है। 2 का पाड़ा में 6 आएगा, क्या 3 आएगा, क्या 5 आएगा, क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। 1 का पाड़ा में सब आता है, 3 का पाड़ा में 6 आएगा और 3 आएगा, लेकिन 5 और 1 नहीं आएगा। 4 का पाड़ा में तो कुछ होगा नहीं, तो ये कटने वाला नहीं है। कटता कैसे है, मान लो ऐसा रहता, ये जैसे ये वाला देखो, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 10 15 20, कॉमन इसमें कुछ नहीं है। कॉमन मतलब सब में वो चीज होना चाहिए, इसमें 0 है, इसमें 0, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है। तब क्या करें, तो रेशियो क्या हुआ, या तो आप 10:15:20:10:5 कर दीजिए, या तो आप ऐसा टेबल करिए, पढ़िए जिसमें सब आता है। 2 का टेबल में 15 नहीं आएगा, 3 का टेबल में 10 नहीं आएगा, 4 का टेबल में 15 नहीं आएगा, 5 का टेबल में सब आएगा। देखिए 5 का 5, 5 दूना 10, तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। चलिए 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 बार। कितना बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 बार। कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 बार या 1 बार। तो देखिए 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 1। देखिए मैंने यहां सॉल्यूशन में किया भी था, कहां गया, 2 3 4 2 1। ये तो हो गया रेशियो को काट के छोटा करने का। अगर आप रेशियो नहीं बना पा रहे, इन केस रेशियो नहीं बना पा रहे, बहुत ऐसा अटपटा नंबर आ गया जिसका आप रेशियो बना ही नहीं पा रहे, जैसे ये तो आसान है बट इसका बोल रहे हैं, जैसे 15,000 10,000 15,000 7.5 2.5, रेशियो अगर नहीं बना पा रहे तो कुछ नहीं, इसी को मान लीजिए रेशियो, इसी को रेशियो मान लीजिए। मतलब क्या करना है, देखिए हम उसी को लिख देंगे डायरेक्ट, और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप रेशियो नहीं बना पा रहे तो रेशियो यही बन जाएगा, 15,000 इस्टू 10,000 इस्टू 15,000 इस्टू 7,500 इस्टू 2,500। यही बना, काटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये किसका रेशियो है, डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बढ़ता है, तो 7,500 को हमको इस रेशियो में बांटना है। मैंने काट के छोटा किया था रेशियो, आप नहीं कर पा रहे तो पूरा लिखेगा, तो ऐसे कैलकुलेटर में दबाइएगा 7,500 इंटू, पहला का काम होगा ना प्रोडक्शन 1, 15,000 डिवाइड करिएगा, सबका जो जोड़ के आएगा, मतलब इसका 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 जोड़ के आएगा उससे डिवाइड होगा। चलिए ये P1 का हो गया। प्रोडक्शन 2 का कैसे निकालते हैं, वही 7500 डिवाइडेड बाई, ये प्रोडक्शन 2 था, सॉरी इनटू होता है जो है डिवाइड टोटल से, ये जो टोटल आएगा टोटल से, ठीक है ना। प्रोडक्शन 3 का कैसे होता है, 7500 इंटू किससे करते, जो उसका था प्रोडक्शन 3 15,000 डिवाइड किससे करते, टोटल से। मतलब सबका डिवाइड टोटल से होता है और इंटू जिसका जिसका जो था। जैसे यही रेशियो जो निकला था 2 3 4 2 1, तो क्या करेंगे, 3 2 5 4 9 2 11 1 12। तो कैसे करते, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, मान लीजिए लाइट का खर्चा 3,000, तो ऐसे करते 3,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई सबको जोड़ के जो आता है 12। फिर इस P2 का कैसे निकालते, 3,000
इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। समझ गए? चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ओवरहेड का और एक तरीका का सम्स आता है, वो अगला वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग ये 2 क्वेश्चन जरूर करना। वैसे आपके पास अगर बुक है तो करना, नहीं है तो कमेंट में बोलना, हम बुक आपको शेयर कर देंगे। अपना नंबर वहां पर देना, हम व्हाट्सएप नंबर में आपका शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर कमेंट में देना। ये 2 क्वेश्चन जरूर बनाना, 9 नंबर और 14 नंबर। बाकी सम्स ऐसे बन जाएगा। कोई डाउट होगा बोलना। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।